जय माँ कामाख्या देवी, जय माँ बगलामुखी। आप सभी का स्वागत है माँ बगलामुखी साधक माँ कामाख्या देवी के भक्त रवीन मानकर के यूट्यूब चैनल में। प्रिय भक्तजनों, आप सभी के बीच मैंने माँ कामाख्या को कैसे पाया, इस आध्यात्मिक यात्रा की सीरीज लेकर आया। यह यात्रा मेरी लगभग 12 वर्षों की है और इस यात्रा में मेरे जीवन में अनेक उतार और चढ़ाव आए, लेकिन सारे ही उतार चढ़ाव को पार करते हुए माँ भगवती कामाख्या देवी को मैंने प्राप्त किया, माँ भगवती बगलामुखी माता जी को प्राप्त किया। कोई भी भगवती हो, कोई भी शक्ति हो, कोई भी विद्या हो, वह मंत्र के अधीन होती है, लेकिन जब मंत्र सिद्ध हो जाए फिर उसके बाद में ही इष्ट सिद्ध होते हैं और उसके बाद इष्ट के साक्षात्कार होते हैं। सद्गुरु भी यही कहते हैं कि पहले मंत्र सिद्ध होगा, फिर इष्ट सिद्ध होगे, फिर इष्ट के साक्षात्कार होंगे। तो इन 12 वर्षों में भगवती अनेक रूपों में मुझे दर्शन दे चुकी है। पल पल पर माँ भगवती की शक्ति, माँ भगवती की कृपा और माँ भगवती के आशीर्वाद को महसूस करते रहता हूँ। मैं आप सभी धर्म अनुरागी भक्तजनों को बताने वाला हूँ कि माँ भगवती कामाख्या देवी का ही दिव्य स्वरूप है माँ रेणुका देवी। जगत जननी परमेश्वरी की महिमा अद्भुत है, निराली है। भगवती रेणुका माता जी की महिमा सुन सुनकर मन आनंद विभोर हो जाता है। इतनी प्यारी माँ, इतनी सुंदर माँ, इतनी निराली माँ कि भगवान नारायण को भी उस माता के गर्भ से जन्म लेने के लिए बैकुंठ छोड़ना पड़ा और स्वयं परशुराम भगवान ने माता रेणुका देवी के गर्भ से जन्म लिया। ऐसी भगवती माँ रेणुका देवी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। जगत जननी परमेश्वरी की महिमा का बखान करने का मुझे सौभाग्य मिला, ही मेरे लिए परम सौभाग्य हो चुका। हे मात रेणुका गाए हम गाथा तुम्हारी, ब्राह्मण कुल की जननी माता भक्तों की हितकारी रे। हे मात रेणुका गाए हम गाथा तुम्हारी। माँ भगवती कामाख्या देवी के आशीर्वाद से ही मुझे माता रेणुका देवी की महिमा सुनने का, समझने का और माँ रेणुका देवी की महिमा पर शोध करने का अवसर प्राप्त हुआ। लगभग 1 वर्ष मैंने माँ भगवती रेणुका माता जी की महिमा का चिंतन किया। 24 घंटे चिंतन करते रहा। रात को भी माता रेणुका देवी की बातें, दिन में भी, दोपहर में भी रेणुका माता जी की बातें, उनके दिव्य शक्तिपीठों की गाथा सुन सुनकर अपने आप को आनंद विभोर करता था। वह परम शांति मिलती थी माता रेणुका देवी की महिमा सुनने से, माता रेणुका देवी की महिमा जनमानस तक पहुंचाने से। माता रेणुका देवी के आशीर्वाद से, माँ रेणुका भगवती की असीम कृपा से हमने रेणुका माता जी के भजन एल्बम में सहयोग की अपील तैयार कर ली थी और वह अपील भी 50 से अधिक गांवों में लग चुकी थी, जिससे छोटी छोटी दान राशि आना भी चालू हो चुका था। माँ भगवती रेणुका माता जी की महिमा विश्व भर में पहुंचे, यही मेरा प्रथम उद्देश्य था और अंतिम उद्देश्य था। मैं निरंतर यही प्रयास करता था कि अधिक से अधिक लोगों तक माता रेणुका देवी की दिव्य महिमा का वर्णन पहुंचा सकूं और माता रेणुका देवी के आशीर्वाद से जिस दिन से उनके भजन एल्बम का कार्य आरंभ किया था, तब से नित्य नित्य चमत्कार भी हो रहे थे। साक्षात जागृत अवस्था में विराजमान है माँ भगवती रेणुका माता जी। सतपुड़ा के घने जंगलों में स्थित धामन गांव की ऊंची पहाड़ी पर माँ भगवती रेणुका माता अपनी वैभवशाली सत्ता के साथ विराजमान है। धामन गांव की ऊंची पहाड़ी पर विराजी माँ रेणुका माता जी के दिव्य दरबार में अनेक चमत्कार होते हैं। कई भक्तों को वहां पर माता की सवारी ने भी दर्शन दिए, लेकिन भक्तजनों, मैं आप सभी को उस वर्ष, उस घड़ी, उस क्षण हुए उस दिव्य चमत्कार के बारे में बताने वाला हूँ जो मैंने मेरी आंखों से देखा है। माँ की महिमा बड़ी अद्भुत है, निराली है। माँ अपने भक्तों को आज भी नहीं आने देती है। जगदम्बा माता स्वयं दुख लेकर अपने भक्तों की रक्षा करती है। जगत जननी परमेश्वरी माता रेणुका माता की महिमा अद्भुत है। इसीलिए माता रेणुका देवी को एक वीरा कहते हैं, यल्लम्मा कहते हैं, रेणुका जी कहते हैं। जगत जननी परमेश्वरी के चमत्कारों का कितना बखान करूं, कम है। सभी भक्त लोगों को बताना चाहूंगा कि 7 चिरंजीवियों में एक भगवान परशुराम स्वयं ही है।
उनकी माता की महिमा जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हो। ऐसे में भगवान परशुराम जी का आशीर्वाद तो मुझे मिलना ही है, भगवान परशुराम जी की कृपा तो मुझे प्राप्त ही होना है। मैंने तो इन आंखों से माँ के चमत्कारों को देखा है। यही शरीर था, यही देह था, यही मन था, यही आंखें थी, यही कान था, सब कुछ इसी देह ने देखा है। इसी शरीर की पंच ज्ञानेंद्रियों ने माँ भगवती के उस दिव्य रहस्य को जाना है, समझा है। वो जो रहस्य मैंने माँ भगवती रेणुका माता जी के दिव्य दरबार पर देखा, माँ भगवती कामाख्या माता जी के ही दिव्य स्वरूप श्री रेणुका देवी के दिव्य स्थान पर देखा था, वही मैं आप सभी से कहने वाला हूँ। किसी परिवार के लोगों द्वारा एक ट्रैक्टर खरीदा गया था और ट्रैक्टर खरीदने के बाद माता रेणुका देवी के मंदिर में ऊपर ऊंची पहाड़ी पर ट्रैक्टर लेकर सारा परिवार गया और ट्रैक्टर के ऊपर 2 बच्चियां बैठी रह गई और ट्रैक्टर चालक ने ट्रैक्टर से चाबी नहीं निकाली और सब लोग माता रेणुका देवी के मंदिर में गर्भगृह में जाकर पूजा करने लगे। 2 बच्चियां ट्रैक्टर पर ही बैठी हुई। माता जगदम्बा देख रही थी वो लीला। माता जगदम्बा, माता भवानी वह सब लीला देख रही थी, लेकिन जो होना था वो तो होकर ही रहेगा। उन दोनों बच्चियों ने उस चाबी को घुमा दिया और ट्रैक्टर अचानक चालू हो गया। ट्रैक्टर गियर में होने के कारण वह ट्रैक्टर आगे बढ़ गया और माता रेणुका देवी के मंदिर की ऊंची पहाड़ी पर जो रेलिंग लगी हुई है, उस रेलिंग के ऊपर उस ट्रैक्टर ने 4 से 5 प्रहार किए। उसी बीच माता भगवती को दया आई बच्चों पर और उन्होंने दोनों बच्चियों को नीचे फेंक दिया और माता रानी की कृपा से वह ट्रैक्टर तो अपनी गति से गया। उतनी ऊंची पहाड़ी से ट्रैक्टर सीधा नीचे चला गया। वह ट्रैक्टर जैसे ही नीचे गया, शोर के कारण मंदिर के गर्भगृह से सारा परिवार निकला और देखकर दंग रह गया कि माँ ने क्या दिखाया। ट्रैक्टर नीचे पहाड़ी के नीचे गिरा हुआ था और बहुत ही बुरी अवस्था में। उसी समय माँ भगवती के दिव्य दरबार पर मेरा भी आगमन हुआ और माता रेणुका देवी के इस चमत्कार को देखकर मेरी आंखें नतमस्तक हो गई। हे भगवती, आपकी कृपा और आपके आशीर्वाद से आपने 2 बच्चियों के प्राणों की रक्षा कर दी। और माता रेणुका देवी के दिव्य दरबार में जो ट्रैक्टर गिरा हुआ था, उसी का वीडियो मैं आज आपको बताने वाला हूं। ये रेलिंग का वीडियो, सबसे पहले तो मैं आप सभी को रेलिंग का वीडियो दिखाऊंगा। ये रेणुका माता जी के दरबार में जो रेलिंग तोड़कर ट्रैक्टर नीचे गिरा था, ये माँ का दरबार है। उस समय उस घड़ी का नजारा है जिस समय माता रेणुका देवी के मंदिर गर्भगृह की ऊंची पहाड़ी से ट्रैक्टर नीचे गिरा था, बहुत ही बुरी अवस्था में था। और ये माता रानी का स्वरूप उस समय उस घड़ी का, जब वो ट्रैक्टर नीचे गिरा था और माता रेणुका देवी की पूजा आराधना कर रहे थे भक्त श्रद्धालु। 3 रूपों में माँ भगवती विराजमान है और आप सभी को बताना चाहूंगा कि ट्रैक्टर किस अवस्था में था। और ये ट्रैक्टर की बड़ी दुर्दशा, नीचे जंगल और पहाड़ी में गिरा हुआ था। तो ऐसी माता भगवती रेणुका माता जी है जो अपने बच्चों को कभी भी कष्ट नहीं आने देती। माँ की महिमा तो बड़ी निराली है। वो माँ है, वो जगत जननी है, परमेश्वरी है, ब्राह्मण कुल की जननी है, आदि शक्ति है, जगदम्बा है, भगवान परशुराम की माता जी है। महाभारत में 3 महायोद्धाओं का वर्णन आता है, गंगा पुत्र भीष्म, कर्ण और द्रोणाचार्य जी। ऐसे परम दिव्य महान योद्धाओं को शिक्षा प्रदान करने वाले भगवान परशुराम जी थे और भगवान परशुराम जी को जन्म देने वाली माता भगवती रेणुका माता जी है। रेणुका माता की महिमा बड़ी अद्भुत है, बड़ी निराली है। जगदम्बा कि एक बार अगर आपके जीवन में कृपा हो जाए तो आपका जीवन धन्य धन्य हो सकता है। लेकिन रेणुका माता जी के कई ऐसे भक्त हैं, कई ऐसे साधक हैं, उन्हें माता रेणुका देवी का बीज मंत्र प्राप्त नहीं है, रेणुका माता जी का मंत्र जाप करते नहीं आता है, वे थोड़ी थोड़ी पूजा आराधना करते हैं,
लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि जो भी साधक भक्त माँ रेणुका माता जी की साधना करना चाहते, रेणुका माता जी को प्रसन्न करना चाहते, रेणुका माता जी को अपने मन मंदिर में बिठाना चाहते हैं, तो वे माँ बगलामुखी माता, माँ कामाख्या देवी के इस साधक से जरूर संपर्क करें। माँ भगवती की कृपा से, माँ भगवती के आशीर्वाद से वह रहस्य आपको प्रदान करूंगा। आप सभी को पुनः वह वीडियो दिखाना चाहूँगा जब धामन गांव की ऊंची पहाड़ी से ट्रैक्टर नीचे गिरा था और 2 बच्चियों की माँ ने जान बचा ली थी। ऐसी जगत जननी परमेश्वरी माँ भगवती रेणुका माता की महिमा अद्भुत है। तो आप सभी देखिए यह वीडियो। पूछना चाहता हूँ कि ये ट्रैक्टर ऊपर से नीचे आ चुका है, और इस बीच बताइए कि माता रानी का किसी में चमत्कार हुआ है, इस बीच माता रानी ने किसी को कुछ नुकसान नहीं होने दिया, या जो ट्रैक्टर ऊपर पूजा कर रहे थे जी जी, तो कम से कम वहाँ पे 10 से 12 लोग थे। हाँ हाँ जो सब गाड़ी खड़ी थी जी, गाड़ी पे कोई था नहीं, हाँ हाँ सब लोग आइट साइड में थे और पूजा हाँ चल रही थी। हाँ हाँ अगरबत्ती और लगाई, पूजा करी। हाँ अचानक अपने आप ट्रैक्टर कैसे चालू हो गया किसी को कन्फर्म नहीं, जी, और ट्रैक्टर सीधा वहाँ से नीचे आ गया। हाँ हाँ तो और जब नीचे आया तो काफी सारे पत्थर है, बीच में झाड़ है, हाँ हाँ इन हाँ सबके बीच में से सीधा सीधा आके इस पत्थर पे रुका पत्थर। हाँ, ये पत्थर पे बाकी जो पूजा करने वाला है या आइट साइड में जितने बच्चे वगैरह थे जी, या जो भी लोग थे, वो किसी को कहीं से कहीं तक कोई नुकसान नहीं हुआ। बराबर और किसी को ये भी कंफर्म नहीं ट्रैक्टर चालू कैसे हो गया अपने आप। बराबर, मतलब एक अचानक से एक ट्रैक्टर चालू हुआ और नीचे आ चुका, अचानक से ट्रैक्टर चालू हुआ और नीचे आ गया। और ट्रैक्टर का कैसी स्थिति में है ट्रैक्टर आज? ट्रैक्टर की जो स्थिति है उसमें ऐसा कोई पार्ट नहीं बचा है जिसका कि जो उपयोग में आ जाए। बराबर जैसे अपन इंजन की बात कर ले तो इंजन का भी ये टूट चुका है, बराबर। फिट होगा नहीं, कैसे इंजन बन जाएगा। बाकी अंदर भी उसमें मार होगी, अंदर तो बहुत ज्यादा होंगे कि इतने दोनों ऊपर से टायर गिरा बड़े हुआ फूट है। चुके हैं, दोनों सामने के टायर निकल के फिका चुके हैं। हाँ हाँ, इसका मतलब यही है कि गाड़ी कोई कंडीशन में नहीं बची है, वो सिर्फ जमा होने की कंडीशन में बची है। बस सभी रेणुका माता के भक्तों के लिए एक बहुत ही जरूरी सूचना है। यहाँ धामनगांव रेणुका मंदिर है ये, और रेणुका मंदिर की ही पहाड़ी है यहाँ पे। 2 दिन पूर्व 7 तारीख को यहाँ पे एक घटना हुई जिसमें जो ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर पूजा करने के लिए लाया गया था। कौन से गांव से था भरत भैया? ये धामन गाँव का ही है ट्रैक्टर। ट्रैक्टर धामनगांव का ही है। पूजा करने के लिए वहाँ पे लाया गया था और पूजा चल रही थी, उसी बीच ट्रैक्टर चालू होकर नीचे आ गया। तो रेलिंग, तो जो रेलिंग लगी हुई है वहाँ पे वो तोड़कर नीचे आया, और इस पहाड़ी के बीचों बीच में ट्रैक्टर यहाँ पे उपस्थित है। जो देख लो कि किस कंडीशन में है, जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त तो हो गया। 7 लाख के करीब का इसका जो बजट था टोटल इसका खरीदने का, और अभी 3-4 लाख रुपए का इसमें नुकसान हो चुका है। और उस ट्रैक्टर को, सोनालिका ट्रैक्टर है, ये मुल्ताई से खरीदा गया था। और माता रेणुका का एक बहुत बड़ा चमत्कार है कि इस बीच इतनी बड़ी घटना हो गई, लेकिन किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ। ये कहीं न कहीं माता रेणुका का अद्भुत चमत्कार है। माँ रेणुका जैसे दरबार नहीं, ऐसा तो कहीं चमत्कार नहीं। माँ रेणुका जैसे दरबार नहीं, ऐसा तो कहीं चमत्कार नहीं। पिता जमदग्नि के कहने पर माता पर फरसा चला दिया, फिर माता रेणुका के सिर को उनके ही धड़ से जुदा किया। उनके ही धड़ से जुदा किया, उनके ही धड़ से जुदा किया। कहीं रक्त गिरा, कहीं मांस गिरा, सिर कहीं गिरा, धड़ कहीं गिरा। कहीं रक्त गिरा, कहीं मांस गिरा, सिर कहीं गिरा, धड़ कहीं गिरा। वहाँ पावन शक्ति पीठ बना, वहाँ शक्ति पावन पीठ बना। यहाँ सबकी माता, यहाँ सबकी शक्ति है माता। माँ रेणुका जैसी दरबार नहीं, कोई खुशी यहाँ दुश्वार नहीं। माँ रेणुका जैसी
बार नहीं